कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। आज SIR को जब बैठक होने जा रहे, वो विचार व्यवस्था का कोऑपरेशन से ये हो रहा है। उन लोग पूरा विषय को जुडिशरी के अंदर देखा जा रहा है और वो लोग ही पूरा व्यवस्था को देख रहे हैं, कमीशन और एक तरफ राज्य के प्रशासन। लेकिन पहला दिन से अगर ममता बनर्जी सहयोगिता करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पहला दिन से SIR को और EC का असहयोगिता, इसके लिए आज ये कारण हुआ कि ममता बनर्जी का प्रशासन पूरा राजनीतिकरण हो गया है। अदालत के कोई भरोसा ये प्रशासन के ऊपर नहीं है। इसीलिए आज 400 विचारपति को झारखंड और उड़ीसा से बुलाया जा रहा है, ताकि 60 लाख जो नाम अभी तक बाकी है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण से, उसको ठीक किया जाए 28 तारीख के अंदर। और 28 तारीख के बाद अगर होगा तो वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में धीरे धीरे उसको किया जाएगा। लेकिन आज कुछ नहीं होता। अगर पहला दिन से जैसे 11 राज्य में SIR हो रहे, इधर भी अगर सरकार अगर मदद करते, सहयोगिता करते। लेकिन ममता बनर्जी सोचे थे कि वो आग जला के रख देंगे, वो हिला के रख देंगे और ऐसा करने से SIR रुक जाएगा। लेकिन SIR रुका नहीं। SIR कंप्लीट होने के और 2 दिन बाकी और बंगाल का। लेकिन SIR रुका नहीं। SIR कंप्लीट होने के और 2 दिन बाकी और बंगाल के लोग एक स्वच्छ वोटर रोल के ऊपर 2026 में वोट करने जाएंगे। 1.2 करोड़ जो वोटर लिस्ट है वो लीक हो रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहीं डर है कि जो वोटर लिस्ट खत्म होने से कहीं वोट पर प्रभाव पड़ेगा। इस विषय में वो कह रही है कि अगर वैध वोटर लोग जो है उनका नाम बात जाता तो वो आंदोलन करेंगे। वो शुरू से कह रही है, क्या कहेंगे विषय में? आज पता नहीं उनको कहां से मालूम चला कि 1 करोड़ 20 लाख नाम बाद हो रहे। लेकिन अगर बाद हो रहे और ये वैध वोटर है, अवैध वोटर तो बाद होगा ही, डिलीट होगा ही। लेकिन अगर वैध वोटर बाद हो रहे, डिलीट हो रहे, तो इसका दाय तो मुख्यमंत्री आपके है। क्योंकि पहला दिन से आप जो असहयोगिता, नॉन कोऑपरेशन किए हैं EC के साथ, और ये जो व्यक्ति लोग जो अपलोड करने का दायित्व में थे, जो EC का SIR का दायित्व में थे, वो EC के साथ, और ये जो व्यक्ति लोग जो अपलोड करने का दायित्व में थे, जो EC का SIR का दायित्व में थे, वो तो आपके प्रशासन के लोग थे। आज BLO बोलिए, आज ERO बोलिए, AERO बोलिए, आज DO बोलिए, सब तो आप ही लोग हैं। पहला दिन से अब हुमकी दिए हैं, ये नहीं कर पाएंगे, ये अपलोड नहीं होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर हम लोग नहीं देंगे। आपका विधायक ममता बनर्जी मोनीरुल इस्लाम BDO को मारे, उसका ऑफिस में घुसकर FIR तक कोई शास्ति नहीं हुआ।
आज इसी ने बोला डीजी को कि 19 तारीख फॉर्म 7 जिस दिन जमा करने का था जला दिया गया। आप लोग ने बोला डीजी को कि 19 तारीख फॉर्म 7 जिस दिन जमा करने का था जला दिया गया आप लोग का सामने। 2800 जगह में एफआईआर हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगे थे, लेकिन आज तक एक्शन ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहां से आएगा। तो ममता बनर्जी आप फिर से चाहते हैं कि सीएए के टाइम जैसे आप उश्काए थे, इंस्टिगेट किए थे पब्लिक को, और पब्लिक उतार के सरकारी संपत्ति आग लगा दिया था। उश्काए थे, इंस्टिगेट किए थे पब्लिक को, और पब्लिक उतार के सरकारी संपत्ति आग लगा दिया था, खत्म कर दिया था। अब वैसा ही इंस्टिगेशन फिर से कर रहे, ताकि 28 तारीख जब लिस्ट निकलेगा तब फिर से इंस्टिगेशन हो। तो हम केंद्र सरकार और ईसी को बोलेंगे और विचार व्यवस्था को भी बोलेंगे, अदालत को भी बोलेंगे, इस विषय को दृष्टि आकर्षण करेंगे, ताकि ममता बनर्जी उनका अपना जो घिनौना राजनीति वो 28 तारीख को न कर पाए। दीदी, हावड़ा में एक घटना घटी जहाँ युवक को 3 लोग मिलकर 2 मिनट मिलकर गोली मारी थी। उस विषय में 3 को गिरफ्तार किया गया और देखा जगह जगह पे बम, बंदूक और कई गोली वाली राज्य में चल रही है। क्या कहेंगे, राज्य प्रशासन क्या कर रही है? राज्य में तो प्रशासन जो है और पुलिस जो है वो टीएमसी का कैडर है। उनका जो स्पाइनल कॉर्ड, जो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो थोड़ा सा बेग गया है, माने टूट गया है। वो ममता बनर्जी का कैडर का हिसाब से काम करते हैं। इतना राजनीतिकरण हो गया है ये पुलिस और प्रशासन का। और ये सरकार तो दुर्नीति और गुंडा लोगों का ही सरकार है। कुछ दिन पहले काशन का, और ये सरकार तो दुर्नीति और गुंडा लोगों का ही सरकार है। कुछ दिन पहले काकुलिया में उधर पप्पू सोना बोल के बमबाजी करके गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया। आज ये जो रोहन और रोहित और जो गुंडा नाम, उसको भी पकड़ा नहीं गया। आसनसोल में 1 साल आगे 6 बजे भगत सिंह मोड़ एकदम बिजी रोड, एक मीरा होटल का मालिक को बंदूक से मार के चला गया, कोई विचार नहीं। राजू झा बोल के एक व्यक्ति थे, उसको शक्तिगढ़ में शाम को गोली मार दिया गया, कोई विचार नहीं। आप धर्षण करो, गैंगरेप करो, खून करो, मोलेस्ट करो, आपको सिर्फ तृणमूल का झंडा पकड़ना है। पूरा आशीर्वाद ममता बनर्जी और उनके टीम आपको करेंगे।